Hello, champions. Near about 743 people on Zoom. We need to raise more. जितने भी groups है सब भर दो. I am in webinar. Dinesh sir started the webinar. बताओ जल्दी. Be fast. Be fast. I am waiting for the people. Good evening, each and everyone. How are you all? कैसे हो आप सभी? That's great. That's great. That's great. आपको वॉइस और स्क्रीन अच्छे से नजर आ रही है मेरी? You are getting my voice and screen clearly? Okay, that's great. That's great. That's great. और how is the work is going? काम कैसा चल रहा है आप सभी का? आई नो बहुत अच्छा ही चल रहा होगा, डैम श्योर। मैं एक बार देख लेता हूँ यूट्यूब पे हमारे साथ कितने सारे लोग हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ। 129 स्टिल एंड 902 मतलब 1100 लोग हैं। आज बहुत कम लोग आए, आई डोंट नो व्हाई। राइट, वॉक ऑन्टरप्रेन्योर्स 3000 लोगों से भरा हुआ है, मतलब कोई ना कोई तो है जो लिंक्स को प्रमोट नहीं कर रहे। याद रखना आपका ही लॉस होगा अगर आप अपनी टीम को एनालाइज नहीं कर पा रहे, आप अपनी टीमों को प्रमोट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आपका ही लॉस होगा यार। फिर लोग आपको कैसे देखेंगे? फिर आप ये जो वैल्यू, इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है राइट फॉलोअप की, जो लोग आपके लिए लेके आते हैं, फिर उनकी वर्थ क्या रहे यार? अंडरस्टैंड कर रहे हो? फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? फिर आपकी टीम कैसे आगे बढ़ेगी? यू आर गेटिंग? मैं आईपैड को होस्ट बना रहा हूँ। ओके, कैमरा आईपैड का ऑफ रहेगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन। ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने तो लिंक प्रमोट किया।
राइट। नो वरी, जिन लोगों ने अपना अपना काम कर दिया, आपने अपने अच्छे कर्म कर लिए, राइट। अब लोगों की बारी है, लोगों को कुछ करना है नहीं करना, राइट। आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है क्योंकि आज प्रैक्टिकल नॉलेज है बहुत ही ज्यादा, तो प्रेजेंटेशन से ज्यादा मैंने सोचा आईपैड की नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे आज, राइट। ओके, मुझे एनर्जी और एक्साइटमेंट बहुत कम दिख रही है आज, आई डोंट नो व्हाई। आई एम गुड शिवम भाई। कौन कौन सच में एक्साइटेड है अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए, फॉलो अप की जर्नी को शुरू करने के लिए? कल जो आपने कॉलिंग के ऊपर वेबिनार देखा, क्या आपने इंप्लीमेंट किया कॉलिंग को? इज देयर एनी डिफरेंस यू फाइंड? कुछ ना कुछ डिफरेंस मिला आपको, या सिर्फ ऐसे ही आप सुनते हो? ओके, 943 पीपल स्टिल। चलो हम शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग आते रहेंगे, राइट, क्योंकि जिनको आना है वही आएंगे, जिनको नहीं आना वो तो वैसे भी नहीं आएंगे। ओके, फॉलो। आप सभी लोग मुझे चैट में बता सकते हो फॉलो अप एक्चुअली है क्या? फॉलो अप एक्चुअली है क्या? आई डोंट नो। फेसबुक क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी, बहुत सारे लोगों को मालूम है क्लैरिटी क्लैरिटी, क्लैरिंग, क्लोजिंग करना, वॉइस ब्रेकिंग। आई इम्प्लीमेंटेड फॉर्च्यून ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डाउट्स क्लियर करना, अंडरस्टैंड करना, फॉलो अप, लोगों को डाउट्स क्लियर करवाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, क्लैरिटी बिल्ड करना, इवेल्यूशन करना, फॉलो अप इज फॉर्च्यून। दैट्स ग्रेट, मतलब आप सब लोगों को मालूम है फॉलो अप इज क्लैरिटी। सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यस, फॉलो अप इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। अगर आप अच्छी क्लैरिटी कर पा रहे हो, राइट, यू आर डूइंग गुड क्लैरिटी, देन यू विल हैव गुड सेल्स। ये तो पक्की बात है, राइट। आपको मैं अगर सच बताऊं ना, तो वॉफ एंटरप्रेन्योर्स में ना, मैंने उस दिन बात की थी सारे लीडर्स के साथ। एक महीने में ऑलमोस्ट हम सभी लोग मिलकर 25,000 प्लान शेयर करते हैं, 25,000 के आसपास, 25,000 प्लान हम शेयर करते हैं। लेकिन हमारा जो वॉल्यूम होता है वो 700-800 के बीच चला जाता है। मतलब मैनेजर को पकड़कर, ठीक है, 1,000 पकड़ लो, यू आर गेटिंग 1,000। दिस इज अ वेरी unrealistic thing that we are doing. This is not the thing that we want to do, right? मतलब हम, आप एक बार खुद इमेजिन कर लो, this notes is doing problem, sorry, right? मतलब आप एक खुद इमेजिन कर लो चीज, आप एक चीज इमेजिन करो, कितने प्लान दिए जाते हैं? 25,000। इफ यू आर लुकिंग फॉर क्लोजिंग 500 एस बनते हैं, कितने हो गए? मतलब ऑलमोस्ट 0.5 to 1% हमारी क्लोजिंग रेशियो रहती है। 25,000 में से सिर्फ 500 एस बनते हैं हमारे। 25,000 में से इफ यू आर डिवाइडिंग 25,000 बाय 100, कितना होता है? 1% का 250, मतलब 2% रेशियो है हमारी, सिर्फ मैक्स टू मैक्स। कितनी रेशियो हमारी निकली मैक्स टू मैक्स? सिर्फ 2%। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस रेशियो को चेंज करने की जरूरत है? क्या आप ये नहीं सोच रहे कि आई वॉन्ट टू चेंज द रेशियो? यार आई एम रियली सॉरी।
राइट। अब आप खुद देखो, अब तो मैंने पूरे ग्रुप की एवरेज बताई, लेकिन आप खुद की पर्सनल क्लोजिंग से एक बार चेक कर लो, आपको और डर लगेगा। राइट। मीन्स दिस इज डैम श्योर कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2% क्लोजिंग कर रहे हैं, 2% क्लोजिंग कर रहे हैं, मतलब हम आई एम रियली सॉरी, मुझे फोन आ गया था, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे फोन आ गया था, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? 999 पीपल्स, राइट। अब आप मुझे बताओ कि दिस इज, देखो अगर 2% कोई भी सेल्स रेशो है तो आई एम डैम श्योर फॉलो अप इज वीक, राइट। अब ये फॉलो अप वीक क्यों है मालूम है? वाई? कभी आपने ये सोचा कि फॉलो अप आप सबका वीक क्यों है? हैव यू एवर थिंक कि आप फॉलो अप में वीक क्यों पड़ जाते हो? लैक ऑफ नॉलेज, दैट्स ग्रेट। और प्रीतिराज ने कहा है कॉन्फिडेंस, यस। एनीथिंग एल्स दैट यू आर थिंकिंग? लेजीनेस, द बिगेस्ट थिंग इन द वॉफ एंटरप्रेन्योर्स राइट नाउ। मैंने ये देखा है, मतलब मेरी टीम को, मैंने इवन खुद को भी ऑब्जर्व किया मैंने, कि अगर हम 25 प्लान देते हैं ना, तो हम उसमें से सिर्फ 10 लोगों का ही फॉलोअप लेते हैं 2-3 दिनों में। उसके बाद उनको आने वाले टाइम को छोड़ देते हैं, क्योंकि नया बीओपीपी आया, नाउ न्यू बीओपीपी, न्यू थिंग्स, राइट। मतलब आपकी लेजीनेस आपको बहुत ज्यादा मार रही है। और किस किस को लगता है कि मैं फॉलो फॉलो अप लेजी लेने में लेजी हूँ? हु आर द पीपल जो ये सोचते हैं कि यस आई एम लेजी इन टेकिंग द फॉलो अप्स? वाओ, ऑलमोस्ट 98% पीपल्स, 98% पीपल ये सोचते हैं कि यस वी आर लेजी इन टेकिंग द फॉलो अप्स। कभी ये सोचा है वाई? वाई यू आर लेजी? कभी आपने एक बार भी सोचा कि आप लेजी क्यों हो? हैव यू एवर थिंक वाई? वाई लेजीनेस? वाई यू आर लेजी? कभी ये सोचा है? कॉज लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी नहीं है बिजनेस की। इज इट ट्रू और नॉट? किस किस को लगता है ये सही है, किस किस को लगता है ये गलत है? राइट। आप सामने वाले इंसान को ये समझा नहीं पा रहे, आप उनको कन्विंस करने में लग जाते हो। यार दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ कन्विंसिंग, दिस इज बिजनेस इज शोइंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, शोइंग द रियलिटी व्हाट वी आर डूइंग। अगर हम लोगों को कन्विंस करने के पीछे भागना शुरू कर दे, तो फिर हमारे बीच में और उन नेटवर्क मार्केटर्स के बीच में डिफरेंस क्या रहा जो इधर उधर भाग रहे हैं, राइट, जो लोगों के पीछे भाग रहे हैं। वी हैव द प्रोफेशनल सिस्टम्स, वी हैव प्रोफेशनल कॉल्स, फिर हमारे पास प्रोफेशनल फॉलोअप भी होना चाहिए। किस किस को लगता है ये? किस किस को ये लगता है कि हमारे पास प्रोफेशनल फॉलोअप भी होना चाहिए? इज देयर एनीवन हु इज थिंकिंग दैट? अब मैं आपको अगर फॉलोअप की बात बताऊं ना, तो फॉलोअप, राइट, फॉलोअप में ना 3 स्टेप्स होती है, याद रखना हमेशा। फॉलोअप कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, जो मेरे हिसाब से है, राइट, जो मैं हमेशा करता हूँ, जो मैं चीजें करता हूँ। क्योंकि देखो देयर इज समथिंग काइंड ऑफ स्क्रिप्टेड इन द मार्केट इन ऑर्डर टू गेट द थिंग्स। हमेशा याद रखना, कॉलिंग के अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट स्क्रिप्ट इन फॉलोअप। क्योंकि जो लोग फॉलोअप लेना अच्छे से जानते हैं, राइट, वो आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, राइट। सो देयर इज अ स्क्रिप्ट इन द फॉलोअप, राइट, जो मैंने खुद डिजाइन की है, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा रिजल्ट मिले आज तक, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर मैंने 5 मंथ में 600 सीसी किए, जैसे सर के डाउनलाइन में मैनेजर बनने के बाद मैंने 5 मंथ में अगर 600 सीसी किए, तो मैं क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा, पर मेरा क्लैरिटी ऑफ पर्पस और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, और आज भी है। इवन मैं बहुत कम थर्ड पार्टी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस अच्छे से निकाल लेता हूँ।
राइट। कंपनी विजन तो एक बहुत बड़ी चीज है, राइट, बट कंपनी विजन के साथ साथ आप प्रोस्पेक्ट को बिजनेस कैसे समझा रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। लोग कंपनी को देखकर बिजनेस में नहीं आते प्रीति चौहान, लेट मी बी क्लियर। लोग आपको देखकर बिजनेस में आते हैं, सो आप लोगों से क्या बात कर रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। दिस इज नॉट अ जोक, अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप लोगों से क्या बात करते हो वो मैटर करता है। अगर आप लोगों को अच्छी बातें बताओगे, अच्छे तरीके से उनको समझाओगे, देन यू आर गेटिंग। आपको मालूम है जब आप कॉलेज में जाते तो देयर आर टू काइंड ऑफ टीचर्स। मुझे एक चीज बताना, जब आप कॉलेज में जाते थे, राइट, आपके पास दो टीचर्स होते थे, राइट। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर मिनट। राइट, आपके पास टू टीचर्स थे, सही है। उसमें से अगर मैं टीचर्स की बात करूं, जस्ट वेट, जस्ट वेट। जस्ट मुझे एक मिनट दो, एक मिनट, मैं आईपैड की एक सेटिंग कर रहा हूं। ये करते करते मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि आप जब भी कॉलेज में जाते थे, राइट, बी प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो फॉलो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, राइट। मुझे नहीं लगता कि आपको एनर्जाइज करने की जरूरत है, या आपको एनर्जाइज करने की जरूरत है, मुझे बताना। यू वांट मोटिवेशन और नॉट? नो नीड, यू आर ऑलरेडी इन द मोटिवेशन, क्योंकि आप पूरा दिन काम कर के आ चुके हैं, हमने बीओपी भी किया है, हमने बहुत कुछ किया है। यू आर ऑलरेडी इन द मोटिवेशन, राइट। टेंशन में मेरे बाल भी उड़ गए राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो आपके पास दो टाइप्स के टीचर रहते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आपके पास दो टाइप्स के टीचर्स तो है, राइट, आपके पास दो टाइप्स के टीचर्स तो है, बट आपने कभी यार ये देखा है कि एक टीचर होता है ना, वो एक टीचर्स होता है ना, वो अच्छे अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक टीचर होता है वो अच्छे तरीके से आपको समझा पाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक, और एक टीचर होता है वो अच्छी तरीके से आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं समझा पाता। कभी आपने एक्सपीरियंस किया अपने कॉलेज में? हैव यू एक्सपीरियंस? मैंने बहुत ज्यादा किया है। किस किस ने किया है मुझे बताना। This app will change your life. किस किस ने किया है भाई? बहुत सारे लोगों ने किया, राइट। अब आपने कभी इमेजिन किया है, जो भी इंसान होता है, राइट, मतलब जिस जिस भी टीचर से आप प्यार करते हो, जिस भी टीचर से आप अच्छे तरीके से जिस भी टीचर के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट, जो भी टीचर आपको अच्छे से समझाता है, आपने कभी ये इमेजिन किया है कि यस, जो भी टीचर आपको अच्छे से समझाता है, यू लव दैट टीचर, और आप उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हो, आप उससे बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो, राइट। कभी ये आपने सोचा है, कभी आपने इमेजिन किया है? मैंने तो बहुत बार किया, क्योंकि जो टीचर्स मुझे अच्छे से समझाते थे मैं उनका कभी पीछा ही नहीं छोड़ता था। आपको मालूम है बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, राइट। जब आप अच्छे तरीके से लोगों को क्लैरिटी करवाते हो ना, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पीछे भागेंगे, हमेशा याद रखना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, राइट, इफ यू आर बीइंग पुशी, यू आर नॉट डूइंग द सेल्स, यू आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग सेल्स एंड डूइंग द सेल्स, याद रखना, राइट। और आपको सबसे अच्छे मार्क्स भी उसी सब्जेक्ट में आते थे जिस सब्जेक्ट का टीचर आपका फेवरेट था। क्यों? क्योंकि आपको उसमें समझ में आता था, राइट। तो आप खुद सोचो, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, राइट, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को मालूम ही नहीं होगा कि ये कैसे होता है, राइट, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी होगी ही नहीं, तो आपको लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा? डू यू एवर थिंक? किस किस को लगता है अगर उसको क्लैरिटी नहीं होगी तो वो बिजनेस शुरू करेगा? इज देयर एनीवन जिसको लगता है कि मेरे प्रोस्पेक्ट को अगर क्लैरिटी भी नहीं होगी ना, फिर भी वो मेरे साथ बिजनेस शुरू करेगा? और यार मुझे तो कभी नहीं लगता भाई, आई नेवर थिंक, राइट, क्योंकि मुझे अगर क्लैरिटी नहीं मिली होती ना, तो मैं दावा करता हूँ मैं फॉरएवर क्या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता। अंडरस्टैंड कर क्यों मैं क्यों आया? क्योंकि मैंने क्लैरिटी ली।
मैंने क्लैरिटी करी खुद की, मैंने क्लैरिटी करवाई खुद की अपने आप से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब अगर मैंने क्लैरिटी करवाई ना, तभी तो मैं आगे बढ़ा ना, तभी तो मुझे सारी चीजें समझ में आई। यू आर गेटिंग राइट? तो बिजनेस भी ऐसे ही होता है। अगर आपको बिजनेस में आना है, अगर आपको कुछ ना कुछ करना है, अगर आपको अच्छे तरीके से फॉलोअप लेना है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके माइंड में पहले क्लैरिटी होनी चाहिए बिजनेस के रिलेटेड, कि बिजनेस में क्लैरिटी कैसे दिलवानी है, राइट? वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा, राइट? मैं आईपैड से फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी ना, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है, राइट? क्योंकि देखो बिजनेस एक ऐसा, फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस लेने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलोअप अच्छी तरीके से लेना चाहते हो ना, आपको अपना बिजनेस भी बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ जोक, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? ये कोई जोक थोड़ी है। आप बिजनेस करने आए हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छी तरीके से फॉलोअप लेना पड़ेगा, तभी वो प्रॉस्पेक्ट क्लोज होगा, राइट? एक मिनट, मेरा आईपैड से शायद से वेबिनार ज्वाइन नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई डोंट नो व्हाई। राइट? तो अगर वो आपके साथ स्टार्ट नहीं, आपके साथ अच्छी तरीके से आप उसकी क्लैरिटी नहीं करवाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपके साथ शुरू नहीं करेगा। दिस इज अ डैम श्योर थिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट? तो आप खुद सोचो, अगर वो आपके साथ शुरू नहीं कर रहा, तो आपको पैसा आएगा? यू विल गेट मनी और नॉट? यू विल गेट मनी और नॉट? नो। मतलब दिस इज डैम श्योर, इफ यू वांट टू क्लोज द डील, आपको अच्छी तरीके से फॉलोअप लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया था कि फॉलोअप हैव द वन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, देयर इज अ लीडिंग गेम, राइट? क्योंकि देखो फॉलोअप एक ऐसी चीज है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर आप अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे, तो आई एम डैम श्योर आप अच्छी तरीके से बिजनेस भी करोगे। अगर आप अच्छी तरीके से बिजनेस भी करते हो, तो आई एम डैम श्योर आप अच्छी तरीके से काम भी कर पाओगे, और आपको अच्छी तरीके से पैसा भी आएगा, राइट? सीधी सी बात है, राइट? तो अब हम जाते हैं सीधे फॉलोअप के स्टेप्स के ऊपर, राइट? मैंने दूसरे आईपैड से ज्वाइन कर लिया मेरे, ठीक है? स्टेप्स, स्टेप्स इन फॉलोअप। सबसे पहले, राइट, वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? तो क्या आपको लगता है कि हमें नेटवर्क्स की इंपॉर्टेंट बतानी चाहिए प्रोस्पेक्ट को? अगर आपने हमारा बीओपी भी बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, वी हैव शेयर दैट नेटवर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना ये सबसे बड़ी चीज है, राइट? तो अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे, तो आपको लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट कभी लॉन्ग टर्म चलेगा? हैव यू एवर थिंक अबाउट दैट? राइट? इसलिए मैं सबसे पहली चीज करता हूं ना, उनको ये समझाता हूं वाई नेटवर्क। दिस इज फर्स्ट पॉइंट आई एवर डू डूइंग द फॉलोअप। जब भी मैं फॉलोअप लेता हूं ना, सबसे पहली चीज जो मैं करता हूं ना, वाई यू शुड बिल्ड द नेटवर्क, दैट्स इट। आप नेटवर्क क्यों बनाओ, राइट? जब हम उसको ये बताते हैं कि नेटवर्क कैसे बनाना है, देन ही विल बी क्लियर दैट यस नेटवर्क मार्केटिंग विल वर्क, कॉज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा काम क्या है? नेटवर्क बनाना। यू आर गेटिंग? उसके बाद सबसे बड़ी चीज देखो, हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो आपको पहले बताया जाता है टॉपिक्स क्या है, सिलेबस क्या है, सॉरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद धीरे 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 आप टॉपिक्स के एक्सपांशन के ऊपर जाते हो। यू आर गेटिंग? उसके बाद धीरे 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 आप पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काम करते हो, राइट? दूसरी चीज मैं उसको हमेशा बताता हूँ, हाउ यू वांट टू वर्क, राइट? काम कैसे करना है वो अलग चीज है, हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क, राइट? मतलब जिस चीज से पैसा आता है, अगर उसको वही समझेगा, समझ में आ गया, तो फिर दूसरी चीज की देरी किस चीज की है? वो तो शुरू करेगा ही ना, राइट? राइट? भाई मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ, सपना सैनी मैम, मैं सिर्फ टॉपिक बताता हूँ, उसके ऊपर इलेबोरेशन में आगे करूंगा, राइट? अब तो मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ, राइट? हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क, राइट? उसको दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, जो कि है हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क, राइट? मैं उसको क्लियर बताता हूँ, क्लियर कंप्लीट स्ट्रेट अवे, कि मैं कैसे ब्रांड बिल्ड करता हूँ, हम कैसे हेल्प आउट करते हैं, सारी चीजें क्लियर बताता हूँ, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट? वाई नेटवर्क, हाउ यू कैन बिल्ड द नेटवर्क, हाउ यू कैन बिल्ड द नेटवर्क, एंड हाउ यू कैन गो अहेड फॉर स्टार्टअप, राइट? तीसरी बात मैं उसको बताता हूँ स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप बात आती है क्लोजिंग के ऊपर एक्चुअली, राइट? ये दोनों चीजें आती है बेसिकली फॉलोअप के अंदर, राइट? मैं तीनों आपको बताऊंगा, क्योंकि कल क्लोजिंग की बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, सो प्लीज बी अटेंटिव, राइट? अब बात आती है, पहली चीज उसको बतानी है, व्हाई यू शुड बिल्ड नेटवर्क,
क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क से पैसा आता है, तो ऑब्वियसली उसको बताने की जरूरत है भाई ही और शी और पर्टिकुलर पर्सन शुड बिल्ड द नेटवर्क, राइट। उसने नेटवर्क क्यों बनाना, सीधी सी बात है, राइट। अब मैं उसको जब बताता हूँ व्हाई ही और शी शुड बिल्ड नेटवर्क, राइट, उसके लिए मैं एग्जांपल्स के साथ खेलता हूँ। एग्जांपल्स प्लेइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियरिटी, राइट। क्योंकि जब तक लोगों को ये दिखेगा नहीं इसने नेटवर्क बनाया इसलिए ये सक्सेसफुल बना, उसने नेटवर्क बनाया इसलिए वो सक्सेसफुल बना, उसने ये किया इसलिए वो सक्सेसफुल बना, जब तक लोगों को ये दिखेगा नहीं भाई, तब तक लोग शुरू नहीं करेंगे, तब तक लोगों के माइंड में नहीं चलेगा। आर यू अवेक और आर यू स्लीपिंग? लेट मी नो, आर यू अवेक और आर यू स्लीपिंग? भाई सोए हुए हो या देख रहे हो? सो शो सम एक्साइटमेंट, डोंट बी स्लीपी। आई नो कि बहुत ज्यादा काम किया आप लोगों ने, मेरा सर दीवान अभी दर्द कर रहा है, राइट। क्योंकि मैंने 2 वेबिनार किए, उसके बाद बीओपीपी किया, कॉलिंग की पर्सनली, राइट। उसके बाद आधा घंटा भी हुआ और उसके साथ आपके साथ फिर से ट्रेनिंग में आ गया, राइट। उसके बाद मेरा 10:30 बजे और एक वेबिनार है, उसके बाद मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग है ऑफिस में, तो आई एम बिजी अंटिल 1। अंडरस्टैंड करते हो, राइट। तो एग्जाम्पल्स प्लेइंग, व्हाट इज एग्जाम्पल्स प्लेइंग, राइट। कल जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट रिलेटिबिलिटी फैक्टर, किस किस को मालूम है, किस किस को याद आ रहा है? रिलेटिबिलिटी फैक्टर, रिलेटिबिलिटी फैक्टर किस किस को याद है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको रिलेटिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत है, राइट। अब आपको मालूम है, आप अपना एक बार बीओपीपी की स्लाइड खोल के देख लो, उस बीओपीपी की साइड में इकबाल सर ने मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया है, केएफसी का एग्जांपल दिया है, राइट। उबर ओला का एग्जांपल दिया है, राइट। और किस चीज का एग्जांपल दिया है? दिस इज टैक्सी, दिस इज बर्गर, दिस इज बर्गर, राइट। तो आप खुद सोचो उसमें ये एग्जांपल्स दिए, Amazon, यस, राइट। उसमें ये एग्जांपल्स दिए, आइदर यू कैन दिस यूज दिस एग्जांपल, उसको बताओ भाई मैकडोनल्ड्स इज यूजिंग द बर्गर्स, राइट। अब आपको मालूम है बताना क्या है, राइट। मतलब केएफसी भी बर्गर बेच रहा है, नॉर्मल इंसान भी बर्गर बेच रहा है, मीट बेच रहा है, केएफसी भी मीट बेच रहा है, ये भी मीट बेच रहा है, लेकिन केएफसी वाला करोड़पति क्यों है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केएफसी के स्टोर है, वो अकेले काम नहीं करता, नो अलोन वर्क, टीम वर्क। और टीम कहाँ से बनती है? नेटवर्क से, राइट। उसको एक एग्जांपल बताकर कभी भी शांत मत रखना, राइट। मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल, मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, विथ सिम कार्ड यू आर यूजिंग इन योर फोन, वो बताता है जियो। तो मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ कि भाई अंबानी क्या आपके घर पे बेचने आया था? तो वो बोलता है नो। तो मैं उसको पूछता हूँ कहाँ से लिया? तो वो कहता है सर स्टोर से लिया, राइट। तो स्टोर से आपने लिया मतलब अंबानी स्टोर वाले को दे रहा है, राइट। स्टोर से आप ले रहे हो, राइट। आपके जैसे कितने सारे लोग हैं जो जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, बट यू डोंट नो अंबानी, स्टिल यू आर यूजिंग हिज सर्विस, व्हाई? क्योंकि उसने अपने बिजनेस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, आप उसको पहचानते भी नहीं, फिर भी अंबानी इज इन करोड़, सीधी सी बात है। क्योंकि जब पर्टिकुलर इंसान एक हर एक, देखो केएफसी बर्गर सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसका मोबाइल उसके उसके लिए सबसे प्यारी चीज होती है आजकल के जनरेशन में, राइट। तो मैं उसको क्लियरली पूछ देता हूँ, मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ वो बंदास जियो का सिम कार्ड यूज आप कितने सारे लोग करते हो आपके फैमिली की तरह, राइट। वो अंबानी आपको पहचानता भी नहीं, फिर भी वो आप करोड़ तो कमा रहा है ना आपकी वजह से, राइट। मतलब उसने क्या किया, नेटवर्क बिल्ड किया, किसका? डिस्ट्रीब्यूटर्स का, राइट, सेल्स पर्सन का और कस्टमर्स का। उन्होंने इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, राइट। और नेटवर्क बनाने से उसको क्या मिलता है? पैसा। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस बेची जाती है, समझ रहे हो? ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हो नेटवर्क बनाना, क्यों नेटवर्क बनाना, राइट। तो मैं फिर उसको पूछता हूँ, देखो भाई आज तक जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है आपके सामने है, मैंने जितने भी चीज आपको बताई, आपको लगा ना कि उसने नेटवर्क बिल्ड किया, उसने अपनी टीम बनाई, उसने लोगों को हेल्प की, वो लोगों को अपने नेटवर्क में लेके आया, अपने सर्विस में लेके आया, राइट। आज वो अपने सर्विस में लोगों को क्या कर रहा है? इन्वॉल्वमेंट। हमेशा याद रखा, दिस इज द बिगेस्ट थिंग ऑलवेज अबाउट इन्वॉल्वमेंट, राइट। क्योंकि अंबानी ने एक सेल्स पर्सन को उसके सर्विस में इन्वॉल्व किया, राइट। नेटवर्क बनाना इजी, वो सोचता है ठीक है बना लेगा, लेकिन उसको ये लगता है कि ये मुझे मेरी टीम में इन्वॉल्व कर रहा है,
ये उसको लगता है कि ये मुझे बिजनेस बेचना चाहता है, राइट। इसलिए पहले इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता दो। मतलब अंबानी क्या करता है, अपनी सर्विस के अंदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट करता है, उसकी वजह से उसको पैसा आता है, राइट। और जसप्रीत सर, मैंने जितने भी हम लोग सक्सेसफुल है, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर फॉरएवर लिविंग के सर्विस में लोगों को इन्वॉल्व किया। अगर हमने इन्वॉल्व किया तब उन्होंने काम किया, अगर वो काम किया तभी तो पैसा आया ना। तो सीधी सी बात है भाई, जितनी ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी इस सर्विस में, उतना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा, उतने ज्यादा पैसे बनेंगे, राइट। अब उसको ये मालूम पड़ गया कि इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, मतलब लोगों के साथ काम करना जरूरी है। नेटवर्क नेटवर्क करते करते हम ये भूल चुके हैं कि हम इन्वॉल्वमेंट के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करते। इवन मैं भी नहीं करता था, राइट। उन लोगों को दिखाओ कि लोग हमारे साथ इन्वॉल्व है बिजनेस में, सिर्फ जुड़ते नहीं है, हमारे साथ काम भी करते हैं। यू आर गेटिंग। जब आप उसको ये बताओगे तो वो बंदा होगा सीरियस, फिर उसके माइंड में बनेगा नेटवर्क की पावर का अंदाजा। अब उसको मालूम पड़ेगा नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, राइट। आपको भाई क्लियर हो गया, भाई नेटवर्क नेटवर्क बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे एक्सप्लेन करना है, आपको मालूम पड़ा या नहीं पड़ा? आपको मालूम पड़ा या नहीं पड़ा? यू गेट इट, राइट। जस्ट ओके, आपको मालूम पड़ा, राइट। अब बात आती है, उसने ये तो मालूम, उसके माइंड में तो मिल गया नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्क, थी उसको एक्सप्लेन करके दिखाना, क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी ऐसी है कि उसको एक्सप्लेनेशन के अलावा दिखता नहीं। जब तक आप उनको एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक उसको समझेगा नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। दूसरा पार्ट हमने कहा था कि व्हाई के बाद होता है हाउ, हाउ यू कैन बिल्ड नेटवर्क, राइट। काम कैसे करना है, किस किस को ये ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा मिलता है, किस किस को ये ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा मिलता है, सर काम कैसे करना है वो बताओ। लोगों को 10 बार बोलते हैं कि ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो, लेकिन फिर भी बंदा यही बोलता है सर काम कैसे करना है वो बताओ, काम कैसे करना है वो बताओ मेरे भाई। और आप अच्छे से, बहुत अच्छे से बताते हो ये लेकिन वो फिर भी पूछता है। और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लैक होता है या नहीं होता? लेट मी नो, योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी डाउन और नॉट, राइट। सबको लगता है। अब उसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा 3 स्टेप्स के अंदर, राइट। उसको मैं यहाँ पे भी देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स एंड इज ऑल अबाउट स्टोरीज, राइट। अगर आप स्टोरीज और एग्जांपल्स बहुत अच्छे से दे सकते हो देन यू कैन बिल्ड मैसिव वेल्थ हियर, राइट। तो आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे अच्छे से चीजें बताओगे तो ऑब्वियसली डैम श्योर वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, राइट। अगर आप अच्छे से चीजें एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आई एम डैम श्योर दे आर नॉट गोइंग टू लीड, राइट। राइट। आप में से कौन कौन लोग हैं जो मेरा फॉलोअप का वेबिनार पहली बार देख रहे हैं? टाइप 1, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक बार देखा हुआ है। चलो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा, ग्रेट, राइट। और जिन्होंने देखा है, आई नो यू नीड टू इम्प्रूव, राइट। मैं आज भी इम्प्रूव करता हूँ अपनी नॉलेज को, राइट। सो बी देयर, राइट। क्योंकि मैं हमेशा एक ही टॉपिक उसी उसी फ्लो में नहीं बताता, याद रखना, राइट। मैं जब भी आता हूँ ना वेल प्रिपेयर्ड होके ही आता हूँ। अगर मैं वॉफ एंटरप्रेन्योर्स का वेबिनार कर रहा हूँ, आई एम डैम श्योर आई एम बीइंग वेल प्रिपेयर्ड कि मैं उसमें कोई ना कोई नई चीजें लेके आ रहा हूँ, राइट। क्योंकि आज इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताई, लास्ट टाइम मैंने इन्वॉल्वमेंट के ऊपर टाइम नहीं दिया था, आज मैं इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। आज न्यू फॉलोअप है, यू आर गेटिंग, राइट। अब बात आती है लोगों से काम, लोगों को कैसे समझाना है कि काम कैसे करना है। पहले है ना उसको क्लियरली बोल दो, देखो भाई आपने ये तो देख लिया कि नेटवर्क कैसे बनाना है आपको, लेकिन मतलब आपको इतना तो मालूम पड़ेगा नेटवर्क तो बनाना है, लेकिन आपका नेटवर्क कैसे बनेगा वो सबसे बड़ी चीज है, राइट। क्योंकि उसी से ही आपको पैसा आना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। तो आप मुझे एक चीज, मैं उसको पहले बताता हूँ कि भाई मुझे एक चीज बताओ, इमेजिन कर लो आपने बिजनेस शुरू कर लिया, राइट। इमेजिन कर लो आपने बिजनेस शुरू कर लिया, राइट। और अगर आप लोगों के पीछे भागना शुरू कर गए, अगर आप किसी के पास गले गए, राइट। इमेजिन कर लो आप सूरत सिटी में हो, राइट। आप सूरत से हो, अगर मैं सूरत में आ गया और मैंने एक पर्टिकुलर इंसान को पूछ लिया कि भाई मेरे पास ऐसा एक बिजनेस है फॉरएवर लिविंग नाम का, क्या आप करना चाहोगे?
राइट। तो वो मुझे सीधी सी बात करेगा नो। व्हाई? बिकॉज ही डोंट नो हु द हेल आई एम। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो आप सभी लोग उसको क्लियरली बोलो कि आप इमेजिन करो अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, राइट, इमेजिन करो आपने बिजनेस शुरू किया, राइट, अगर आप अपने सिटी में जाओ किसी के पास भी, राइट, अगर आप किसी के पास भी सीधा जाओगे और उसको कहोगे कि भाई फॉलो, मैंने एक बिजनेस शुरू किया फॉरएवर लिविंग का, तू करना चाहता है क्या? वो बोलेगा कौन पागल आया। लेट देम क्लियर यार। अगर आप इस तरीके से लोगों के पास खुद भागते रहोगे तब आपको रिजल्ट नहीं मिलने, राइट। अब वो नो बोलेगा, मतलब यहाँ पे सेल्स क्लोज होने के चांसेस कितने हैं? 2 और 3%। उसको क्लियरली बोलो कि 2-3% आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आई एम डैम श्योर आप उस रिजल्ट में सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट। मतलब इतना तो पक्का हो गया कि अगर आप लोगों के पास खुद जाओगे तो यू आर नॉट गेटिंग द सीरियसनेस, राइट। अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपको सीरियसली नहीं लेंगे तो वो आगे की बात नहीं सुनेंगे। तो फॉरएवर लिविंग के बारे में डायरेक्टली बताओ तो वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, राइट। बट अब बात आती है लोगों को डायरेक्टली नहीं बताना, तो सेल्स तो जनरेट करना, अगर पैसा कमाना है तो सेल्स तो जनरेट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, राइट। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, आप उसको क्लियरली पूछो कि भाई देखो, इमेजिन कर लो कि आपको पर्टिकुलर एक इंसान ने बताया, राइट, कि ये दिनेश परमार है, इसके पास फॉरएवर लिविंग का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि आज, जिसकी बदौलत दिनेश परमार आज महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, राइट, जिसकी बदौलत ये दिनेश परमार महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, क्या तू जानना चाहेगा? तो उसके माइंड में क्या होगा? क्यूरोसिटी बिल्ड होगी। क्यूरोसिटी बिल्ड होगी। जब उसके माइंड में क्यूरोसिटी बिल्ड होगी तो बंदा माइंड से अवेक होता है। यू आर गेटिंग? और उसको क्लियरली बताओ भाई जब आपने मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल देखा था तब आपके भी माइंड में सेम क्यूरोसिटी बिल्ड हुई थी कि ये दिनेश परमार, ये जसप्रीत सर, ये कोमल मैम, ये खुशबू मैम एक्चुअल में करते क्या है, राइट। आपके माइंड में क्या हुई थी? क्यूरोसिटी बिल्ड हुई थी। अगर आपके माइंड में क्यूरोसिटी बिल्ड हुई थी इसलिए आपने हमसे पूछा, यू आस्क, आपने हमसे पूछा कि आप करते क्या हो, राइट। मतलब जैसे हमने अपने माइंड नाम की क्यूरियोसिटी बिल्ड की, वैसे ही हम आपके नाम की भी क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे मार्केट में, और वो क्या होगा? उसकी वजह से आपकी लीड जनरेट होगी। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? कुछ ना कुछ घुस रहा है या नहीं घुस रहा माइंड में? पहले उसको बताना है। अगर आप डायरेक्टली किसी के पास जाओगे तो ऑब्वियसली वो आपके साथ बिजनेस शुरू नहीं करेगा, कर तो लेगा, राइट, उससे बिजनेस होते, लेकिन उतने सेल जनरेट नहीं होगा जितना आपको चाहिए, राइट। दूसरी बात, उसको क्यूरियोसिटी एक्सप्लेन करो। भाई आप खुद सोचो, अगर आपको किसी ने आकर बोल दिया कि भाई ये दिनेश परमार ये बिजनेस करता है, इसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अगर इसके साथ बिजनेस शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आप भी आगे बढ़ सकोगे इसकी तरह, राइट। तो वो क्या होगी? आप दिनेश परमार के नाम की क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, राइट। अगर दिनेश परमार के नाम की क्यूरियोसिटी है तो आई एम डैम श्योर वो सोचेगा ना कि ये बंदा करता क्या है, राइट। तो वहां से आपको लीड जनरेट मिलेगी, आपका लीड जनरेशन होगा, राइट। अब आपकी लीड जनरेशन हो गई तो तीसरी बात होती है आपकी ब्रांड वैल्यू, जो हम बिल्ड करते हैं। उसको मैं क्लियरली बोलता हूँ भाई आप खुद सोचो, मेरी आज एक ब्रांड वैल्यू है, राइट। अगर आप किसी के बायो में से लिंक ले रहे हो, राइट, लीड्स ले रहे हो तो उसकी बता दो, राइट। आप जसप्रीत सर की एक ब्रांड वैल्यू, आप खुद सोचो, जैसे जसप्रीत सर अपनी टीम को हेल्प कर रहे हैं उसकी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने में, राइट, अगर आपको हेल्प की तो आपका ब्रांड बनेगा या नहीं बनेगा? तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा यहाँ पे जब आप उसको पूछोगे, जैसे जसप्रीत सर ने मुझे हेल्प किया मेरा ब्रांड बिल्ड करने में, अगर वो आपको हेल्प करते हैं तो आपका ब्रांड बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। वो कहेगा यस। दिस इज द कम्युनिकेशन मास्टरी। आपको आंसर मालूम है और वही आंसर्स लोगों से निकलवाना, राइट। अगर आप बताते तो वो कहता कि नहीं, लेकिन जब अगर वो बता तो अपने मुंह से बता रहा है, राइट। दिस इज द इनडायरेक्ट सेल्स दैट वी आर डूइंग मोस्ट ऑफ ऑल, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप ये चीजें समझ रहे हो? अगर वो यस कहता है तो उसको क्लियरली बोल दो कि भाई आपको लगता है ना आपका ब्रांड बनेगा, तो भाई अगर आपकी ब्रांड वैल्यू रेज होगी तो लोग आपसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? दे विल आस्क और नॉट? तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोले मुझे बताना। दे विल आस्क और नॉट? वो आपको पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, सीधी सी बात है। अगर वो आपको पूछेंगे तो जैसे आपने मुझे पूछा, आप तो बिजनेस शुरू कर रहे हो, राइट, तो वो करेगा या नहीं करेगा? तो वो क्या बोलेगा? करेगा, सीधी सी बात है। और बात खत्म। मतलब उसको उसके मुंह से आपने बुलवाया कि आपके साथ लोग बिजनेस शुरू करेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। और उसको फिर बोल दो भाई देखो,
Startup is your responsibility, right? Success is my responsibility. But अगर आप मैं जो चीजें कहता हूँ वो फॉलो करोगे तो डोंट बी ग्रांटेड। कमिटमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में कभी मत करना, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो सामने वाला इंसान काम करेगा या नहीं करेगा। यू आर गेटिंग? तो उसको क्लियरली मैं बोलता हूँ भाई देखो, स्टार्टअप की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप स्टार्टअप करोगे तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ, अगर तो आप मैं जैसे कहता हूँ वैसे मेहनत करते हो तो। लेट मी बी क्लियर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट, मतलब उसका उसके माइंड में ये भी चला गया, अब ये ब्रांड तो बनाकर देखा लेकिन काम हमें करना पड़ेगा। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास लोग आ रहे हैं तो मैं बैठे बैठे डील क्लोज कर लूंगा। अंडरस्टैंड कर लो, लीड जनरेशन से पैसा नहीं आता। लेट मी बी क्लियर, कॉलिंग फॉलोअप और क्लोजिंग करने से आता है। यू आर गेटिंग? आप सब लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपको ये क्यों बतानी है सारी चीजें? यू आर गेटिंग और नॉट? दैट्स ग्रेट। राइट, अब ये हो गया, आपने ये भी बता दिया हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क, अब ये भी क्लियर कर दिया। राइट, उसके बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि आप डरते हो स्टार्टअप कैसे करना है वो बताने के लिए। किस किस को लगता है कि जब मैं स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ सर प्रॉस्पेक्ट भाग जाते हैं? हाँ, किस किस को लगता है कि सर जब मैं स्टार्टअप के बारे में लोगों को बताता हूँ तो प्रॉस्पेक्ट भाग जाते हैं? आई डोंट नो व्हाई, वो मेरा फोन नहीं उठाते। आई डोंट नो व्हाई। कोई है ऐसा? मैं अभी जब नया नया था तो मैं सबके जैसे ही था यार, चिंता ना करो। जो भी है क्लियरली बताओ। एक मिनट। राइट, अब जब स्टार्टअप के बारे में आपको कैसे बताना है, राइट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिटिल बिट फॉलोअप एंड मोर अबाउट क्लोजिंग। राइट, तो कल हमारी क्लोजिंग की भी ट्रेनिंग है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा भी बता देता हूँ। वी हैव 5 minutes, दैट्स इट। राइट, सिद्धार्थ देव इज टेलिंग सर एग्जैक्टली सेम एज यू टेलिंग। बात ब्लॉग भी कर देते हैं। राइट, आपको क्योंकि मालूम है विवेक बिंद्रा ने कल कल भी मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद है? नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। किस किस को याद है? मैंने कल कॉलिंग में एक चीज बताई थी, ग्रेट माइंड नीड ग्रेट कॉल नीड ग्रेट माइंड। उसमें मैंने एक चीज बताई थी, नीड। यू आर गेटिंग? जब तक आप जिसको कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो, राइट, अगर सामने वाले पर्सन को ये नहीं लग रहा कि उसको ये नीड है, तो ऑब्वियसली आपका सेल नहीं होगा। अगर उसको आप ये प्रूव करने के लिए रेडी हो गए, अगर आपने उसके समझा दिया कि आपको नीड है, देन ऑब्वियसली ही विल डू। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट, अगर तो उसको आपने समझा दिया कि आपको इसकी जरूरत है तो वो करेगा। अगर आपने उसको ये समझा दिया कि उसको जरूरत नहीं है, राइट, आप खुद सोचो ना, जब भी आप मार्केट में से कोई भी चीज बाय करते हो, आपको उसकी जरूरत होती है इसके लिए बाय करते हो या सिर्फ टाइम पास के लिए बाय करते हो? मुझे बताना। आप जब भी कोई मार्केट से चीज बाय करते हो, आप जरूरत चीज जो चीजें आपको जरूरत होती है उसके लिए वो बाय करते हो या फिर एज अ टाइम पास बाय करते हो? हाँ, टाइम पास करके करके बाय करते हो ना। भाई जिस चीज की जरूरत होती है, अगर आपको सब्जी चाहिए तभी आप सब्जी बाय करते हो, राइट। अगर आपको आगे बढ़ना है तभी आप सारी चीजें करते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? राइट, तो जब तक उसको ये नहीं फील होगा कि आई नीड दिस बिजनेस, आई नीड दिस करियर, राइट, तब तक वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। राइट, अगर आपने उसको ये फील करवा दिया कि यस आई नीड, तो आई एम डैम श्योर ही विल स्टार्ट। मतलब स्टार्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। राइट, अब उसको कैसे समझाना है बिजनेस के बारे में? उसको क्लियरली बताओ भाई, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी चाहिए। राइट, रजिस्ट्रेशन उसको क्लियरली बताओ, देखो किसी के साथ भी चीट ना करो। रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और फॉरएवर लिविंग ने रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा है। राइट, बहुत सारे लोग इसके भी पैसे लेते हैं सोशल मीडिया से। मैंने देखा है बहुत सारे, मेरे 2-3 प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि सर ये टीम का बंदा है जिसने 1,000 रुपये लिया मुझे से रजिस्ट्रेशन करने का, आईडी बनाने का। प्लीज डोंट बी अ फेक लीडर, प्लीज बी डू द इथिकल वर्क। राइट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्लीज अच्छे से काम करो, दैट विल लीड यू अ ग्रेट लाइफ। राइट, अब जब रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बोल दो, राइट, अब जब फ्री बोलते हो तो वो खुश हो जाता है।
तो उसको बोलते भाई रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटली फ्री, राइट। अब उसको आपने फ्री के ट्रैक में लेके गया, उसको ये नहीं कह रहे कि भाई 30,000 दो, उसको डाइवर्ट करो उसी टॉपिक्स के जो कि टॉपिक्स है जिसकी वजह से वो फ्लो में आ जाए। मैं उसको कहता हूँ भाई देखो रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपको मालूम है कोई ना कोई चीज करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। आपको मालूम है हर एक चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। मेरी आवाज आ रही है? फिर से गलती से फोन आ गया था, आई एम रियली सॉरी। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? ओके, राइट। तो हर एक चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है, आपको मालूम है। जब भी आप एजुकेशन लेने जाते हो यू नीड टू पे द फीस, उसको समझाओ कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। जब भी आप कोई ना कोई चीज बाय करने जाते हो यू नीड टू गिव द रिटर्न मनी, आपको पैसा देना पड़ता है, उसके बदले आपको वो मिलता है। जब भी आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हो यू नीड मनी इन ऑर्डर टू बोर्ड द फ्लाइट। उसको बताओ कि भाई हर एक चीज के लिए पैसा लगता है। जब तक आप उसको ये क्लियर नहीं करोगे कि यू नीड मनी इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तब तक वो बंदा सीरियस नहीं होगा पैसे लगाने के लिए, राइट। आप मुझे बताओ ऐसी कोई भी एक चीज है जो पैसे के बिना की जा सकती है इस दुनिया में? 99.99% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में आने के लिए कुछ लगाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं लगाना ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आज तक उन लोगों ने कुछ जिंदगी में लगाया नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। मतलब देखो प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम उनके लाइफ की है। मतलब उनका माइंड तो करता है, लेकिन जब अब तक उन्होंने जो जिंदगी जी है वो एक अलग जिंदगी है, राइट। और हम उनको एक अलग जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, तो उनको क्लियरली करना पड़ेगा कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा। उसको एग्जांपल्स दो भाई। आप ट्यूशंस में जाते हो, कितनी फीस भरते हो, आउटपुट क्या है, राइट। आप इंजीनियरिंग के कॉलेज में जा रहे हो, राइट। आप 4 लाख फीस भर रहे हो, लेकिन आपको सैलरी कितनी मिल रही है, उसको बताओ कि व्हाट इज योर आउटपुट आफ्टर इन्वेस्टिंग इन ऑर्डर टू गेट अप टू। मतलब उसको एक क्लियर करता हूं मैं, अगर आपको कमाना है तो लगाना पड़ेगा बाय सेटिंग द एग्जांपल्स, राइट। एजुकेशन, ट्यूशंस, ट्रैवल्स, राइट, योर टॉक्स, आपका फोन, राइट। आपको फोन की चीज के लिए चाहिए, कॉलिंग करने के लिए देयर इज आउटपुट, राइट। लेकिन उसके लिए आपको फोन बाय करना पड़ेगा। अगर आप फोन बाय करोगे नहीं तो आप बात कैसे करोगे, सीधी सी बात है, राइट। तो मैं उसको क्लियरली बोल देता हूँ ये सारी चीजें, राइट। तो मैं उसका क्या करता हूँ, माइंड प्रिपेयर करता हूँ पैसे लगाने के लिए। आपको मालूम है बिजनेस स्टार्टअप इज ऑल अबाउट माइंड प्रिपरेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग द माइंड देन यू आर विनिंग, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द माइंड देन यू आर लूजिंग। अब आपके हाथ में आपको करना क्या है, राइट। अब मैंने उसको माइंड प्रिपेयर कर दिया, राइट। अब मैं उसको क्लियरली चीज बोल देता हूँ कि देखो भाई पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, राइट। आप मुझे एक चीज बताओ, आप और आपके फैमिली को हेल्थ चाहिए या नहीं चाहिए? आप अच्छी बॉडी चाहिए या नहीं चाहिए? अब जब मैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को ये बोलूंगा तो वो मुझे क्या बोलेगा, यस बोलेगा या नहीं बोलेगा? मैं उसको पूछता हूँ भाई यू नीड हेल्थ और नॉट, यू नीड अ गुड बॉडी और नॉट, आपको अपनी फैमिली को तंदुरुस्त रहना या नहीं रहना? वो कहेगा यस। तो उसको पूछता हूँ भाई ये मेंटेन करने के लिए आप मार्केट में पैसे तो लगाते होंगे ना? वो फिर से कहता है यस। अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। अब हेल्थ की बात कर ली, उसको बोल देता हूँ भाई आप पर्सनल केयर में कोई ना कोई चीजें तो मेंटेन करते होंगे ना, कोई ना कोई पर्सनल केयर में रेजिमेन आप बाय करते होंगे ना मार्केट से। तो वो क्या बोलेगा, यस बोलेगा या नहीं बोलेगा? वो यस बोलेगा या नहीं बोलेगा? सोए हुए हो क्या, जल्दी बताओ। वो फिर से यस बोलेगा। अगर वो फिर से यस बोलता है तो उसको क्लियरली बता दो देखो भाई आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, आपको पर्सनल केयर बाय अप करने के लिए पैसा चाहिए, आप मार्केट में पैसे देकर लाते हो सारी चीजें, नथिंग कम्स फ्री। वो फिर से बोलता है यस। जब वो यस बोलता है तो उसको कुछ क्लियरली बोल दो भाई यहाँ पे 30,000 में जो चीजें आपको मिलेगी, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, राइट, उसमें आप अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हो और अपनी वेलनेस भी मेंटेन करते हो, राइट। पर्सनल केयर भी मेंटेन कर सकते हो। मतलब जो पैसा मार्केट में लगना था वो आपका यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे लग गया। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट, मार्केट में जब पैसा लगता है तो आपको प्रॉफिट्स क्या होता है, जीरो। आपको एक चीज मिलती है, उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं मिलता ना।
राइट। लेकिन अब जब अगर आप यहाँ पे पैसे यहाँ पे स्टार्टअप करने के लिए प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, राइट, आपकी हेल्थ वेल्थ तो मेंटेन होगी, लेकिन उसके साथ आपको वॉफ एंटरप्रेन्योर्स का लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीजें बताना शुरू कर दो, राइट। उसको बताओ कि आपको वॉफ एंटरप्रेन्योर्स का लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी मिलेगा और आपको फॉरएवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मतलब पैसा तो मार्केट में भी लगाना था, लेकिन वही पैसा यहाँ पे लगा रहे हो, उससे बिजनेस भी शुरू होगा, वॉफ एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वॉफ एंटरप्रेन्योर सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अब बंदा वो डर, क्योंकि देखो मार्केट में, इंडियन मार्केट में फ्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचो, जब आप अमेजोन पे कोई भी चीज देखते हो, बाय वन गेट वन फ्री, आप अट्रैक्ट होते हो नहीं? अगर आप किसी फूड स्टोर में भी जाओ, बोर्मिटा के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग है, बाय वन गेट वन फ्री, आप अट्रैक्ट होते हो नहीं? आप लेते हो नहीं? वो आपको मालूम है वो अगर फ्री दे रहे तो वो प्रॉफिट तो कमाते हैं उससे भी ज्यादा, इसकी वजह से दे रहे हैं। तो उसको बोल दो भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, तो फिर करो शुरू। दैट्स इट, यही होता है फॉलो, राइट। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत है, सिर्फ आप इन्हीं पॉइंट्स के अंदर प्ले कर सकते हो इन ऑर्डर टू चेंज द वेबिनार, चेंज द एग्जांपल्स, राइट। क्योंकि जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स दोगे उतनी ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है, राइट। तो अब तक इतना ही था फॉलोअप के लिए, राइट। ये फॉलोअप के बेसिक्स थे बेसिकली, जो आपको क्लैरिटी करवाने के लिए जरूरी है, राइट। अब बात आती है क्लोजिंग, राइट। क्लोजिंग्स में सबसे बड़ी चीज होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आया आज फॉलोअप के ऊपर? बताना मुझे, आपको समझ में आया कुछ फॉलोअप के ऊपर? ओके, दैट्स ग्रेट। चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। और यही चीजें देखो, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जैसे आपने कॉलिंग की चीजें इंप्लीमेंट की है, राइट, आप हमेशा याद रखना फॉलोअप की भी चीजें इंप्लीमेंट करो, फॉलोअप टाइम पे लिया करो। सबसे बड़ी चीज मैं आपको फॉलोअप के लिए गाइड करूंगा वो है 24 आवर्स के अंदर फॉलोअप लेना शुरू कर दो। अगर आपने 24 आवर्स के अंदर फॉलोअप लेना शुरू कर दिया ना, डैम श्योर यू कैन बिल्ड योर फास्ट वेल्थ, यू कैन गो अहेड फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करोगे, राइट। तो यही चीजें जो मैं आपसे बात करना चाहता था, राइट। क्योंकि देखो मुझे सिर्फ है ना, देखो कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए, कोई थैंक्स नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आई डोंट नीड योर थैंक्स, राइट। जब भी मैं ट्रेनिंग दूं ना, प्लीज मुझे कभी थैंक्स मत बोलना आज के बाद, राइट। क्योंकि जो आपके 360 में सीसी डलेंगे ना, वो मेरे लिए सबसे बड़े थैंक्स होंगे और वो मेरे लिए सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, ठीक है। तो यही चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अभी शायद से हमारे साथ इकबाल सर भी कनेक्ट हो चुके हैं। इकबाल सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी दिनेश। हाँ जी सर। मेरा वीडियो कैमरा ऑन करेंगे आप? इसमें आपको एक मिनट है सर। कि देखना सर, आप पोस्ट आपको, यस। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और सुनाओ कैसे हैं आप सब? काफी दिनों बाद मिलना हुआ। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि आपको मेरी कमी महसूस हुई होगी, क्योंकि हमारे लीडर्स कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हर रोज 9 बजे ट्रेनिंग होती है ना। और ये सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं, जिस मंजिल पे पहुंचना कहीं ना कहीं एक बिगनर का सपना होता है ना। तो अभी दिनेश सर का सेशन मैंने लास्ट वाले कुछ 10-15 मिनट अटेंड किया। वो आपको समझा रहे थे सारी चीजें, फॉलोअप कैसे करना है। तो बड़ी डिटेल में जाके चीजें आपको बता रहे थे। एंड आई थिंक कल भी दिनेश सर का सेशन था, है ना। तो दोस्तों अगर हम इस बिजनेस की शॉर्ट में बात करें ना,
मार्केट में आप कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो, कोई भी बिजनेस पकड़ लो, इवन जॉब में भले क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब में हैं या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो भी आपका सीनियर है, जो आपसे आगे है, जिससे आपको ज्यादा नॉलेज है, वो आपको कभी भी वो सारी चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि उसे डर होता है कि ये मेरी कुर्सी पे आके ना बैठ जाए। आप मार्केट में कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई भी आपको वो सारे गुरु मंत्र नहीं देगा, वो सारी स्ट्रेटजीज नहीं बताएगा, आपको पॉजिटिव नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कल को ये मेरे कंपटीटर बन जाएगा, मेरे कंपटीशन बन जाएगा, है ना। और वैसे भी मैंने जितना दुनिया को समझा है, हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है, तो हेल्पिंग तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को मदद कर दे कि कोई कामयाब हो जाए। ये तो जो हम आज का यूथ है, ये काफी हद तक सुधरा है पिछले वाले लोगों से। और अगर हम लगे रहेंगे तो आने वाले समय में हम बहुत सारे और भी लोगों को चेंज कर देंगे, उनके माइंडसेट को चेंज कर देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम सब मिलके ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सबको जो एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है ना, वो आपके इस साल को आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया साल बना जाएगी। और उसके बाद आपके थ्रू पता नहीं कितने लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी जाएगी, कितने घरों में आपकी वजह से पैसा जाएगा, लोगों के ड्रीम्स पूरे होंगे। एंड वो ब्रेकिंग न्यूज, आई थिंक कई लोगों ने तो हिंट पकड़ लिया है ना, क्या है। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। तो दोस्तों, हमने एक आपके लिए बड़ा ही अच्छा इवेंट प्लान किया है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत सारी कंपनीज भी नहीं सोचती ऐसा इवेंट प्लान करने को। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी साथ जो काम करते लोग हैं, या कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है, उन्होंने तो सोचनी क्या, बहुत सारी कंपनी भी नहीं सोच पाती। तो हमने सिर्फ सोचा ही नहीं, हमने तो डन कर दिया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं सभी? डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अपने आप में एक मोटिवेशन है। मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। वो 2.5 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद उनकी मदर ने नई शादी करवा ली और उसको छोड़ दिया। तो आज उस बंदे को दुनिया जानती है। इससे बड़ा चैलेंज तो आई थिंक आप में से किसी को भी नहीं होगा ना। आज वो गिनीज बुक में भी 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं, और पूरी दुनिया में लोग उनको फॉलो करते हैं। एंड उनका बातों को समझाने का तरीका, मतलब इतना डीप जाके इतना सिंपल वे में चीजों को वो सिखा जाते हैं। बड़ाबिजनेस.com सुना होगा आपने, है ना। मुझे वैसे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, और जो लोगों की जिंदगियों में चेंज लेके आते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी उनमें से एक है ना, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। कैन यू इमेजिन, आप हैरान हो जाओगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आपने कभी सुना है किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हुए, किसी की बुराई करते हुए, या किसी को मिस गाइड या गलत गाइड करते हुए किसी वीडियो में सुना? नहीं ना। कितना अच्छा बंदा है ना वो। मैंने जब ये इवेंट प्लान किया ना, तो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया। कैन यू बिलीव, मुझे कुछ लोगों ने नेगेटिव किया। को तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इवेंट नहीं करवाना चाहिए, मुझे उसके लिए भी किसी ने नेगेटिव किया। हैरान की बात देखो। हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, जिनको हम अपना बिजनेस शेयर करते हैं, उनको भी जैसे बहुत सारे लोग मिसगाइड कर देते हैं ना। मान के चलो, अब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का फॉर एग्जांपल कस्टमर हूँ, हम वैफ एंटरप्रेन्योर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट बनने जा रहे हैं एक तरह का, है ना। मुझे कई लोगों ने नेगेटिव किया, कहता यार क्या है, कोई फायदा नहीं इसका। बट आई नो उसका क्या फायदा होगा। कहते नहीं नहीं, वो तो ऐसे नोट छापता है। अरे भाई, मेहनत करता है तभी नोट छापता है ना, उसका नाम, उसने नाम बनाया है।
उसने मेहनत करी है, उसके पास अचीवमेंट्स हैं, नोट तो छापेगा ही। तो सब फाइनल हो चुका है, 9 मई डेट है, 9 मई संडे बनता है, संडे बैठता है। मतलब आपको मोटा मोटा 1.5 मंथ पहले बता दिया गया है, 1.5 मंथ पहले आपको अनाउंस कर दी गई डेट। और हमारी उनके साथ पूरी सब डील हो चुकी है, सब मतलब प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट्स में डील हुई है, वर्बली नहीं, बातों में नहीं, डॉक्यूमेंट्स में। 9 मई संडे बनता है, तो वो डेट भी डन है, वेन्यू डन है, यहाँ 5 स्टार होटल है जीरकपुर में, पार्क प्लाजा। तो वो वेन्यू हमने डिसाइड किया, उनके साथ भी हमारी डील हो चुकी है। तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, मैं आप सबको वो बता ही दूंगा शॉर्ट में, ब्रीफ ब्रीफ। जैसे अभी कोविड का थोड़ा बहुत चल रहा है ना, आपके आपकी भी कोई ऐसा बंदा है मुझे बताएगा कि आपकी किसी की भी स्टेट में अगर लॉकडाउन अभी हुआ हो या होने की कोई खबर आपको मिला हो? लॉकडाउन महाराष्ट्र में नहीं है? नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी, आना जाना, पहले वाला लॉकडाउन तो नहीं है, आई थिंक ऐसा नहीं है। कंफर्म इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं आई सर अभी तक। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है अभी तो। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि वो जो लॉकडाउन पहले हुआ था स्टार्टिंग में, मतलब जो 2020 में लॉकडाउन हो, वो लॉकडाउन तो मेरे को लगता नहीं आपको और होगा। अगर लॉकडाउन होता भी है तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे उसके ज्यादा, मैंने जैसे हाँ, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद ही हो जाएगा, दुनिया शटडाउन हो जाएगी, ऐसा लॉकडाउन नहीं सर होगा। का जब बर्थडे था तब भी लॉकडाउन था, और तब मैं चंडीगढ़ आया था फ्लाई करके, पास निकाल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बाई चांस ऐसा होता भी है, फॉर एग्जाम्पल, तब तक कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि लॉकडाउन हो जाए, शटडाउन हो जाए, गैदरिंग इकट्ठे नहीं कर पाए, तो उसमें हमने एक कंडीशन रखा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इवेंट मिस हो जाएगा, तो वो इवेंट पोस्टपोन्ड हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ तो वो इवेंट पोस्टपोन्ड हो जाएगा, बट वो इवेंट होगा, मतलब होगा वो तो डॉक्यूमेंट्स में प्रोफेशनल हमारा जो डील है वो डन उनके साथ हो चुका है। तो दोस्तों आई थिंक ये पूरे वैफ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडिया में स्पेशली और भी बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे चीजें सीखेंगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, और इससे आप सबका बिजनेस बढ़ेगा। एंड और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस हो जाएगा, है ना। आप लोगों को बता सकते हो कि यार ही इज द पर्सन जो वैफ को इवेंट देके गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को इवेंट जाके दे देते हैं ना, कहीं भी जाके वो इवेंट कर देते हैं, वो बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। मतलब पहले हमारी जो उनके साथ डील है करीब करीब आई थिंक 2 मंथ से चल रही है, 2 मंथ से उन्होंने सब रिसर्च किया हमारे बिजनेस मॉडल के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम वाकई सही लोग हैं, कहीं ऐसा हम लोगों के साथ गलत तो नहीं कर रहे, हम किसी को मिसगाइड तो नहीं कर रहे, हम कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे, सब रिसर्च करने के बाद आफ्टर दैट उन्होंने हमें यस बोला। एंड आप सोच सकते हैं वो 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे वो मतलब खुद हमें चीजें सिखाएंगे। ऑफलाइन इवेंट रहेगा चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ जीरकपुर में पड़ता, जीरकपुर साथ ही पड़ता है चंडीगढ़ के। कैन यू इमेजिन 1.5 घंटे की उनकी फीस कितनी होगी? 1.5 घंटे की उनकी फीस कितनी होगी, कोई गेस करेगा? 18 लाख प्लस जीएसटी उन्होंने डिमांड किया था, 18 लाख प्लस जीएसटी 1.5 घंटा बोलने का। और कर करा के हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर यूथ है तो बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेंगी, आपको सुनने के बाद थोड़ा राइट दीजिए ताकि सब अफोर्ड कर सके। तो दोस्तों फाइनली फिर 14 लाख में डील डन हुई है। उन्होंने ये देखकर हमें थोड़ा डिस्काउंट दिया कि यंगस्टर्स हैं। एंड कुछ होटल का कर करा के टोटल 20 लाख का बजट है, 20 लाख खर्च आएगा उस इवेंट के ऊपर। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने टिकटिंग का प्राइस किया है। टिकटिंग ऑनलाइन होगी विद इन फ्यू डेज, वेडनेसडे तक, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे, फॉर श्योर है कि वेडनेसडे हमारी वेबसाइट के ऊपर उसकी टिकट्स आ जाएगी। तो अभी आपके पास
अप्रैल पूरा पड़ा है, मई के भी दिन है 8 और इस मंथ के भी 10 दिन है, 1.5 मंथ है पूरा। 9 मई है हमारी डेट, 9 मई संडे बैठता है, ठीक है। तो एक बात अभी ध्यान से सुन लो, 31 मार्च तक हमने उनको कुछ पेमेंट एडवांस देनी है। जब तक उनके पास वो हमारी पेमेंट एडवांस जाएगी नहीं, तब तक हम उनका नाम और हम उनकी फोटो से कोई भी कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे और नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो हमारा वो इवेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट। जैसे वेडनेसडे टिकट्स ओपन होंगी, सभी अपनी टिकट्स एडवांस में बाय कर लें, वेट मत करते रहना, मैं आपको बता दूं। और उसमें टिकट्स की 3 कैटेगरी होंगी, फ्रंट का प्राइस अलग होगा, उससे पीछे थोड़ा प्राइस अलग होगा, बिल्कुल पीछे प्राइस अलग होगा। 2 प्राइस हमने डिसाइड करे। जो बिल्कुल फ्रंट सीट्स हैं वो लिमिटेड रहेंगी, वीआईपी सीट्स लिमिटेड रहेंगी, उसका प्राइस रहेगा 5000 पर पर्सन। एंड जो बिल्कुल पीछे सीट्स रहेंगी उनका रहेगा 2500 पर पर्सन। और जो मिड वाला है वो प्राइस हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, वो भी आपको टिकट्स में आ ही जाएगा। वो 5000 से कम होगा, 2500 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ज्यादा सीट्स हम 2500 वाली रखेंगे, जो फ्रंट एंड मिडिल की सीट्स हैं वो लिमिटेड रहेंगी। तो दोस्तों आप इसका फायदा अभी से कैसे ले सकते हैं? आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स अभी फॉलोअप में चल रहे हैं, या आप जितनी भी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे इस मंथ के एंड तक या अप्रैल का पूरा मंथ, आप अपने हर प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं। और 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल से तो आपको ऑफिशियल कंटेंट भी मिल जाएगा उस इवेंट की प्रमोशन करने के लिए। ऑफिशियल कंटेंट जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सर की टीम से अप्रूवल लेके हम उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक हमने ऐसा ना करें कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को टैग करके या उनकी खुद से फोटो बना के पोस्टर बना के लगे रहे, ऐसा काम नहीं करना है। वर्बली आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं कि वैफ के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा 9 मई को स्पेशल एक इवेंट कर रहे हैं, हम उनका इवेंट ले रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपने, जो अगर कोई आपके साथ 2cc कर रहा है तो आप उसको कॉन्टेस्ट भी दे सकते हैं, राइट। क्योंकि जो भी आपका बिजनेस पार्टनर नया बनेगा, अभी जो भी आपके साथ 2cc करके ज्वाइन होता है, अगर वो पर्सन आफ्टर दैट चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ वहां पूरी वैफ फैमिली होगी एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा होंगे, राइट। जब वो सब कुछ देख के जाएगा एंड 1.5 से 2 घंटा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सेशन रहेगा, आफ्टर दैट वैफ कोर और रिकॉग्नाइजेशन होगी, काफी सारी, बट टोटल वो हमारा जो इवेंट रहेगा वो 3.5 से 4 घंटे, 5 घंटे तक भी हो सकता है। क्या सर उनके साथ फोटो मिलेगा? हाँ, उसका भी देखेंगे, कुछ रहेगा। आई थिंक वो सिर्फ जो फ्रंट सीट्स हैं, वीआईपी सीट्स हैं, उनके लिए रहेगा। क्योंकि 1000 लोग आएंगे वहां, 1000 लोगों का गैदरिंग है, 1000 लोगों से वो फोटो कैसे करेंगे? तो आप अभी से अपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अगर आप थोड़ा बड़ा दिल रखते हैं ना, जो भी बंदा आपके साथ मार्च एंड तक 2cc करता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये कॉन्टेस्ट दे सकते हैं कि अगर भाई 31 मार्च से पहले पहले अपना 2cc करते हो ना, तो आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टिकट मेरी तरफ से। अगर आपके डायरेक्ट में कोई, अगर आप एएस हैं, फॉर एग्जांपल आप एएस हैं, आपने किसी एएस को रिक्रूट किया, यू विल गेट 6000 प्रॉफिट। 6000 में से अगर 2500 उसको वापस भी दे दोगे तो कितना बचा आपके पास? हाँ जी, कैलकुलेशन करो, बिजनेस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। 3500 3400 आपके पास प्रॉफिट बच गया आफ्टर दैट भी। और वो बंदे को आपने जो गिफ्ट दिया ना, वो गिफ्ट उसके पूरी जिंदगी काम आएगा। गिफ्ट क्या दिया? डॉक्टर विवेक बिंद्रा की फ्री टिकट। और वो जब वहां उस इवेंट में आएगा, उसका ट्रस्ट लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, वैफ को लेकर उसका बिलीफ सिस्टम कैसा बन जाएगा। एंड वो बंदा अगले 1 साल के अंदर अंदर आपका मैनेजर बन के आपके लिए 70-80 हजार 1 लाख की पेंशन बन जाएगा। एंड अगले 4-5 साल में जाके वो आपके लिए 5-6 लाख पर मंथ की पेंशन बन जाएगा। लंबा सोचो, हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचो, बड़ा सोचो। रॉयल्टी बन जाएगा, लाइफ टाइम की रॉयल्टी बन जाएगा।
तो ये जरूरी नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को जो आपके साथ इसी मंथ 2cc करेगा उसको आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। चैट देखूं आपके रिस्पॉन्सेस क्या हैं। और दोस्तों जैसे टिकट्स आती है ना, उठा लेना अपनी अपनी, और जितने भी यहाँ सुपरवाइजर्स बैठे हैं या एएसपी बैठे हैं, मैनेजर्स बैठे हैं, अकेले मत आना। टारगेट लो के मैक्सिमम लोगों को साथ लेके आना है। एंड हमारे वैफ में जो एक्टिवली काम करने वाले लोग हैं ना, हम अब भी हमारे आई थिंक अगर हम एएस एंड डब्ल्यू वेबिनार करते हैं आज भी, आई थिंक जब मैं 12-1300 लोग तो थे, 50% लोग ट्रेनिंग में आते हैं, मतलब 3000 से ज्यादा लोग हमारे साथ एक्टिवली काम करने वाले हैं। एंड टिकट्स की जो कैपेसिटी है वो 1000 है, 1000 लोग आएंगे। 1000 लोगों से ज्यादा वहां पे सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों टिकट्स खत्म हो गया तो उसके बाद बिल्कुल भी किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि हम वहां कुछ नहीं कर सकेंगे। किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करना कि सर ऐसे मुझे टिकट ले दो ये वहां सिटिंग कैपेसिटी एक भी फालतू बंदा अलाउड नहीं है। वहां जितनी चेयर्स होंगी उतने ही लोग हॉल में एंटर करने, मतलब 1000 से ज्यादा हम टिकट सेल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां 1000 एक चेयर भी नहीं लगी होगी, पूरी 1000 चेयर होगी। 5 स्टार होटल है और वहां उनकी कुछ पॉलिसीज हैं, सब रिटर्न में चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है वो एडजस्ट वाला काम नहीं चलेगा। जैसे हम इंडियंस को आदत होती है, बाइक पे 2 जने बैठते हैं हम 4 भी एडजस्ट हो जाते हैं, गाड़ी में 4 बैठते हैं हम 6 भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ एडजस्टेबल नहीं रहेगा, राइट। तो जैसे टिकट्स आता है ऑन प्रायोरिटी अपने टिकट्स बाय करना, पहले अपने फंड्स का अरेंज करके रखना, और आप अपने अपने जिन जिन टीममेट्स को साथ लेके आना चाहते हैं उनको भी, उनके लिए भी टिकट्स वगैरह एडवांस बाय करके रख लेना, ठीक है। जब फॉरएवर लिविंग का सक्सेस डे होता था ना ऑफलाइन, चलो अब तो कोरोना के बाद कभी वो हुआ नहीं है, वर्चुअल सक्सेस डे होने लगे, तो हम उसका 10-10 टिकट्स फालतू करते थे एक्स्ट्रा। हम ये सोचते हैं, और अभी 1 मंथ बाद सक्सेस डे है, तब तक 10 नए एएस बनाऊंगा और उनको भी साथ लेके जाऊंगा, ऐसे सोचते थे हम, बता उनको भी आगे टिकट्स देंगे। तो वेडनेसडे जैसी टिकट आती है, मुझे नहीं लगता कि टिकट्स 2 दिन से ज्यादा चलेंगी। और बाकी मार्च अब तक बहुत अच्छा जा रहा है, जो लोग पॉजिटिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है और होगी भी उनकी ही। दूसरों की आज भी नहीं है और कल भी नहीं है, जब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे। अब आई थिंक मार्च में हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है, कोई शायद 1 आध दिन हो जिस दिन ट्रेनिंग मिस हो, अदरवाइज हर दिन 9 बजे हर एक नया लीडर आके आपको अलग अलग टॉपिक पे सिखा रहा होता है और बड़ी शिद्दत से सिखाता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि यार ये मेरी टीम में नहीं है मैं इनको क्यों सिखाऊं। जो भी बंदा आके वैफ के ऑफिशियल जूम मीटिंग से जब वो लाइव करता है तो वही मानता है कि पूरी मेरी वैफ फैमिली है, मैंने अपना बेस्ट देना है। एंड आई रियली थैंकफुल टू ऑल दोज लीडर्स जो कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, सबको वैल्यूज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और जो वो ये कर्मा कर रहे हैं उनका अच्छा फल उनको भगवान ने देना ही देना है, क्योंकि भगवान उन्हीं को देता है जो बांटने का दम रखते हैं। तो दोस्तों ये कल्चर आपको सिर्फ वैफ में मिलेगा, अदरवाइज मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग इकट्ठे चलने के बाद जब थोड़ी ग्रोथ लेते हैं तो वो फिर बिखर जाते हैं। एक सुपरवाइजर है, उसकी टीम में 10 बंदे हैं, वो कहता है, अब उसकी अपलाइन की कोई और भी एक सुपरवाइजर लाइन है, वो कहता है मैं तो जी सिर्फ अपनी टीम को ट्रेनिंग दूंगा, मैं दूसरे की टीम को क्यों दूं। जैसे फॉर एग्जांपल दिनेश सर ने आज 1 घंटा अपना इन्वेस्ट किया, एनर्जी लगाई, अब उसकी उसमें दिनेश सर की जो टीम के लोग हैं, जो दिनेश सर की टीम के लोग हैं, उनको वैल्यूज देने से उनका पर्सनल बिजनेस बढ़ेगा। बट जो लोग दिनेश सर की टीम में नहीं है, उसकी उनकी ब्रदर लाइंस हैं या उनकी अपलाइंस के और लोग हैं, तो उनसे तो उनको कोई रॉयल्टी भी नहीं आना। पर क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया?
उन्होंने कुछ ऐसा किया कि नहीं भी मैंने तो इनको नहीं सिखाना है, वो तो सबको सिखा रहे हैं, सारे वैफ को सिखा रहे हैं, हर लीडर जो भी आ रहे हैं वो पूरे वैफ को सिखा रहे हैं। इसी वजह से बार बार कल्चर 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 यूज करते हैं। तो दोस्तों आप पूरा फोकस डालें अपने बिजनेस के ऊपर और रेगुलर ट्रेनिंग्स के साथ खुद कनेक्ट करें, अपनी टीम्स को कनेक्ट करें, क्योंकि ट्रेनिंग 99.9% काम करता है हमारे बिजनेस में। ट्रेनिंग में नहीं आओगे, आपकी टीम नहीं आएगी, बैटरी लो हो जाएगी, धीरे 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 गाड़ी सेल्फ उठाना बंद कर देगी, आगे चल नहीं पाएगी। तो अब देखते हैं इस इवेंट का कौन कितना फायदा लेता है। आई नो कुछ लोग तो इसको अभी से इसका फायदा लेना शुरू कर देंगे, अभी से, राइट नाउ। कुछ ऐसे भी होंगे वो बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, का तो अभी तो 1 महीना पड़ा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। उनका 1 महीना का उनकी पूरी जिंदगी में निकल जाएगी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही न्यूज मैंने आपको दे दिया है। अब इस न्यूज को आपने अपने लिए गुड बनाना या नहीं बनाना वो आपके ऊपर है। अब अगर इस न्यूज को आपने अपने लिए गुड बनाना है, आप क्या करो, अगर आपने अभी ज्वाइन किया ना इस मंथ, फॉर एग्जांपल आपने मार्च में बिजनेस शुरू किया, अगर यहाँ कुछ ऐसे लोग भी बैठे जिन्होंने मार्च में अपना 2cc कंप्लीट किया, मार्च में जिन्होंने अपना 2cc कंप्लीट किया वो मार्च टाइप करेंगे, टाइप मार्च। वाह, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मार्च में अपना 2cc कंप्लीट किया है। आप भी दोस्तों ये टारगेट लो कि अभी यहाँ 10 दिन इस मंथ के पड़े हैं, 1 मंथ पड़ा है नेक्स्ट मंथ का ना, आप टारगेट लो कि इस 1.5 मंथ के में ना, मतलब उस इवेंट से पहले पहले आप अपना कम से कम 10 से 15 लोगों का टीम बना लेंगे। मतलब आप टारगेट को लो कि आपको उस इवेंट पे अकेले नहीं आना, तब तक आपके साथ 5-10 लोग हों आपकी टीम के, आप उनको भी उस इवेंट पे लेके आओ, ये टारगेट लो। अगर आपने, मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम जो लोग मार्च में है ना, अगर उन्होंने 5 बंदे भी वहां लाके बिठा दिए ना, और वो 5 बंदे जब ट्रेंड हो जाएंगे, वो उस पॉजिटिव माहौल में 4 से 5 घंटे रहेंगे, तो वो 5 बंदे अगले 1 साल में मैनेजर बन जाएंगे, और एक बंदा आपकी 1-1 लाख की रॉयल्टी बन जाएगा, एंड आप 4 से 5 लाख पर मंथ पे पहुंच सकते हैं। बट अगर आप ऐसा सोच लें तो, और उसके बाद एक्शन लेना भी शुरू कर दें, तो पॉसिबल है, ऐसे नहीं। बट उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। और जो पुराने लोग हैं, मैनेजर्स ये टारगेट लें कि एक बंदा 100 बंदा लेके आएगा वहां पे, 100 लोगों को इनवाइट करेगा, बड़ा अच्छा माहौल होगा, पूरी वैफ फैमिली एक छत के नीचे होगी, और पॉजिटिविटी से भरा होगा वो पंडाल। तो मिस मत कर देना गलती से भी, वो लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड रहें, और ध्यान अपना अपने काम पे रखें, इधर उधर राइट लेफ्ट क्या हो रहा है छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान रखो। आपके दिमाग में वही विचार चलने चाहिए जिन विचारों से आपकी तरक्की होगी, जिन विचारों से आपकी जेब में पैसा आएगा, जिन विचारों से आपकी टीम ग्रो करेगी, जिन विचारों से आपकी टीम के घर पे पैसा आएगा, सिर्फ वही विचार चलने चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, ओके जी, गुड नाइट, बिग ड्रीम्स, बाय बाय।